वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट साइकिल्स अंडर 25,000 रुपीज जो कि आपको Amazon की इस सेल में मिल जाएंगी काफी अच्छे प्राइसेस में। Amazon की ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल आ चुकी है जो कि स्टार्ट हो जाएगी 31 जुलाई को 12 बजे एंड इसमें चाहे साइकिलिंग का सामान हो, स्पोर्ट्स का सामान हो या फिर आपके घर का सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जो भी हो, सारी चीजें काफी कम प्राइसेस में मिलेंगी एंड उसके ऊपर आपको कार्ड डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो कोई भी चीज बाय करनी थी ना तो ये काफी अच्छा समय हो सकता है। एंड आप लोग काफी सारे MTBs, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक साइकिल्स के बारे में भी पूछते हो, तो इस वाली वीडियो में मैंने सारी चीजों को इंक्लूड कर रखा है। ये वीडियो भी पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड अब बढ़ते हैं सीधा वीडियो के अंदर। तो जो सबसे पहली साइकिल मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये क्राडिया XC900 साइकिल है एंड ये 25,000 के अंडर वाली बेस्ट साइकिल है, बट मिलती सिर्फ 18-19,000 में। कार्ड डिस्काउंट लगा के और कम की मिल जाती है। इस साइकिल के अंदर आपको 24 स्पीड की ड्राइव ट्रेन मिलती है, 2 व्हील का क्रैंक सेट लगा हुआ है, शिमानो ऑल्टस का रेयर डिरेलर आता है, जूम का सस्पेंशन फोक है जो कि लॉकआउट वाला है एंड ये पूरी 24 स्पीड की ड्राइव ट्रेन है जिसमें रेयर साइड में ना फ्री व्हील नहीं लगा है, रेयर साइड में 8 स्पीड का कैसेट आता है शिमानो का। अलॉय फ्रेम में पूरा इंटरनल केबल राउटिंग करी हुई है, बट ये आपको सिर्फ इसी कलर में मिलती है। शिमानो का अलॉय फ्रेम में पूरा इंटरनल केबल राउटिंग करी हुई है, बट ये आपको सिर्फ इसी कलर में मिलती है। ये आपको इसी प्राइस रेंज की साइकिल्स में मिलती है एंड ये साइकिल बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलती है। तो डेफिनेटली अगर आपको इस प्राइस रेंज में साइकिल लेनी है ये वाली को आप कंसिडर कर सकते हैं। इसका ही एक न्यू मॉडल आया है जो कि अराउंड 22,000 रुपए का है। सेल के समय इस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वाली साइकिल में डिफरेंस ये है कि इस वाली साइकिल में क्रैंक सेट है वो आपको शिमानो वाला मिलेगा, उस वाली में शिमानो का नहीं 2 व्हील का क्रैंक सेट आता है एंड इस वाली साइकिल में आपको जैक 7 के मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, उस वाली में जैक 7 के मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स नहीं आते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों ही साइकिल्स में। बाकी सारी स्पेक्स दोनों में ही बिल्कुल सेम है एंड हाँ एक चीज रह गई थी, दोनों में ही शिमानो का ऑल्टस वाला फ्रंट डिरेलर आता है एंड रेयर साइड में आपको शिमानो असेरा मिलेगा M3020। तो ओवरऑल ये बहुत ही सॉलिड साइकिल है, डेफिनेटली कंसीडर किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट साइकिल है ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल है एंड इस वाली साइकिल के बारे में मैंने एक रिव्यू बनाया है। ये साइकिल है लीडर की L6 साइकिल। इस साइकिल को मैं पर्सनली ओन करता हूँ एंड ये इलेक्ट्रिक साइकिल अभी तक काफी अच्छी चल रही है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया एंड डेफिनेटली इस वाली साइकिल को भी मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। अब इन्होंने इसका एक प्रो वेरिएंट लॉन्च करा है, बट मेरे को ऐसा इन दोनों ही साइकिल में इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। तो इस साइकिल में आपको 250 वॉट की एक मोटर मिल जाती है एंड 7.8 AH की एक बैटरी आती है, डबल वोल्ट अलॉय रिम्स मिल जाते हैं, फ्रंट एंड रेयर साइड में एक ऐसा सस्पेंशन फोक मिलता है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इनका सस्पेंशन काफी अच्छी तरीके से काम करता है, मैं यूज ही कर रहा हूँ इस वजह से बता रहा हूँ। बट इस साइकिल में आपको एक स्टील फ्रेम मिलता है एंड स्टील फ्रेम भी नॉर्मल फ्रेम नहीं है, इसके अंदर आपको इंटरनल केबल राउटिंग के लिए होल्स दिए हुए हैं जिस वजह से जो फ्रेम के ऊपर केबल होती है ना वो नहीं दिखती है। एंड जो ये बैटरी है आपको ये 7.8 है जिसकी कंपनी क्लेम करती है कि ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। तो ये इस साइकिल को कंसीडर किया जा सकता है एंड हाँ इसमें फ्रंट एंड रेयर साइड में आपको मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे। अब अगर आपको ये वाला कलर वेरिएंट पसंद नहीं आता है ना तो इनका ही एक और दूसरा वेरिएंट है जो कि L7 है। अब इसमें एंड इसमें फर्क ये है कि जो L6 है उसमें बैटरी बाहर है, L7 में जो बैटरी है वो फ्रेम के अंदर ही है। इस वजह से आप इस साइकिल को अगर आप टॉप फ्लोर में रहते हैं तो आप बैटरी को निकाल करके नहीं ले जा पाओगे, बैटरी फ्रेम के अंदर ही है। उस वाली साइकिल में बेनिफिट ये है कि अगर आप टॉप फ्लोर में रहते हैं तो साइकिल की बैटरी को साइकिल से अलग करके घर में ले जाके चार्ज किया जा सकता है एंड फिर दोबारा जब आपको निकलना हो तो बैटरी को ले जाओ। ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, बट यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी साइकिल की स्पेक्स ओवरऑल बिल्कुल ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। मोटर भी बिल्कुल सेम ही 250 वॉट की आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल भाई एट द एंड आपको कौन सी प्रेफरेंस है आपकी, फ्रेम के ऊपर बैटरी होनी चाहिए, फ्रेम के अंडर होनी चाहिए बैटरी, उसके हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना है। बाकी इसके काफी सारे रिव्यूज बुरे भी हैं, बट भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये साइकिल काफी अच्छी चली है मेरी, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। बाकी इलेक्ट्रिक साइकिल E-मोटोरॉर्ट ब्रांड की तरफ से भी आती है। ये वाली X1 मॉडल है, ये बिल्कुल ही सेम स्पेसिफिकेशन है इसकी जो कि लीडर वाली में, बट इसकी जो बैटरी है ये छोटी है। इसके अंदर 7.65 AH की बैटरी आती है, 250 वॉट की BLDC मोटर इधर भी लगी है, 27.5 इंचेस के व्हील्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे एंड इसमें भी कुछ इस तरीके का बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है। उस वाली साइकिल में भी बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है। इन दोनों ही साइकिल्स में गाइस स्पीडोमीटर नहीं मिलता, आपको सिर्फ बैटरी का इंडिकेशन मिल जाएगा एंड क्या पेडल असिस्ट में आप चल रहे हो वो मिल जाएगा। अब ये E-मोटोरॉट की X1 साइकिल मैंने नहीं यूज करी है तो इसके बारे में रिव्यू नहीं दे पाऊंगा, बट इनकी काफी सारी साइकिल्स मैंने चलाई हैं जो कि पहले मिलती थी, अब वो साइकिल्स गाइस ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको रिव्यू नहीं दे पाऊंगा कि ये कैसी चलती हैं, क्या सही में इनका रेंज इतना आ जाता है। बट ये E-मोटोरॉट की साइकिल मैंने यूज कर रखी है, क्वालिटी अच्छी होती है। ये वाली साइकिल्स कैसी हैं इसके बारे में मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगा, बट काफी सारे लोगों ने ये ले रखी है एंड काफी सारे लोगों के रिव्यूज काफी अच्छे हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको एक इलेक्ट्रिक साइकिल लेनी थी E-मोटोरॉट की X1, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपको 2 साल की गारंटी मिलती है, जो कि लीडर वाली साइकिल में सिर्फ 1 ही साल की मिलती है। तो इलेक्ट्रिक साइकिल में
भाई गारंटी होना काफी जरूरी है, क्योंकि एक बार बैटरी खराब हुई तो फिर मेन खर्चा भाई उसमें बैटरी का ही होता है। आपको नई बैटरी ही लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि बैटरी रिपेयर हो जाती है या फिर रिपेयर्ड बैटरी कितना चलेगी उसका भी कोई आइडिया नहीं होता है। बाकी ये सारी लिथियम आयन बैटरीज होती है जितना मुझे पता है, तो इन्हें रिपेयर कराना भी कितना सेफ होता है मेरे को कोई आइडिया नहीं है। बट अगर कोई बैटरी का इशू है या फिर साइकिल कभी डेड हो जाती है तो ऐसी साइकिल में मेन बेनिफिट यही होता है कि आप सीधा नई बैटरी खरीद के इसके अंदर इंस्टॉल कर दो, पुरानी बैटरी को रिसाइकिल कर लो, तो ओवरऑल साइकिल आपकी वैसी हो जाएगी जैसे न्यू साइकिल की परफॉर्मेंस थी। तो यही है ई-मोटोरैड की X1। एंड अगर आपको ई-मोटोरैड ब्रांड के साथ नहीं जाना है तो बिल्कुल सेम ही तरीके की हरकुलस की इलेक्ट्रो साइकिल आ रही है, Y3 मॉडल है ये। इसके अंदर भी 7.8 एच की बैटरी आती है जैसी लीडर साइकिल में, एंड रेंज इसकी भी बिल्कुल सेम ही है जितना लीडर साइकिल वाले क्लेम करते हैं। तो ये हीरो की इलेक्ट्रो साइकिल, ऐसी साइकिल्स ऑफलाइन काफी मिलती है। ई-मोटोरैड या फिर लीडर की साइकिल्स मैंने बहुत कम स्टोर्स में देखी है, मतलब धीरे धीरे करके वो ऑफलाइन मिल रही है। बट हीरो वाली आपको सारी ऑलमोस्ट फायरफॉक्स की साइकिल्स में देखने को मिल जाती है, फायरफॉक्स साइकिल स्टोर में। एंड हीरो इलेक्ट्रो की जो क्वालिटी है वो काफी जबरदस्त होती है, तो इस साइकिल को भी डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है अगर इलेक्ट्रिक साइकिल ही आपको खरीदनी है। बाकी नेक्स्ट साइकिल, एंड ये वो साइकिल है जो कि ऑनलाइन मतलब फायरफॉक्स के खुद के दुकान में महंगी मिलती है बट अमेज़न में बहुत ही कम प्राइस की मिल रही है। फायरफॉक्स बाइक्स की तरफ से टॉर्नेडो मॉडल है ये। 27.5 इंचेस के व्हील्स आते हैं। फ्रंट में जूम का आपको इसमें सस्पेंशन फोर्क देखने को मिलेगा जो कि एक लॉकआउट सस्पेंशन फोर्क है। इसके अंदर गाइस 24 स्पीड के गियर्स आते हैं, बट यहाँ पे एक कैच है, ये गियर्स नॉर्मल शिमानो वाले गियर्स नहीं है, माइक्रो शिफ्ट के गियर्स देखने को मिलेंगे। जैक 7 के मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स आते हैं इसमें फ्रंट एंड रेयर साइड में। प्रो व्हील का ही इसमें क्रैंक सेट दिया गया है। इसमें आपको फायरफॉक्स के टायर्स देखने को मिलेंगे एंड रिम्स डबल वॉल्ड अलॉय रिम्स है। जो फ्रेम का मटेरियल है ये अलॉय मटेरियल है, बट जो फ्रेम है ये इंटरनल केबल राउटिंग वाला फ्रेम नहीं है। इसके अंदर जो केबल्स हैं वो बाहर से ही जाएंगी। बट हाँ, रियल लाइफ में जब आप इस साइकिल को इसके स्टोर में भी जाके देखेंगे ना, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो लुक्स है इसके, वो बहुत ही तगड़े दिखते हैं। एंड जब आप इसको चलाओगे ना डेफिनेटली लोग आपको ही देखेंगे, क्योंकि ये साइकिल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसका कलर कॉम्बिनेशन ओवरऑल काफी अच्छा है। अब अगर आपको एक हाइब्रिड साइकिल कंसिडर करनी है ना, मतलब हाइब्रिड साइकिल आप खरीदना चाहते हैं, तो क्राडिएक कॉन्सेप्ट ये ब्रांड की साइकिल आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। ये 24 स्पीड वाला वेरिएंट है, इनका एक 27 स्पीड वाला वेरिएंट भी आता है जो कि बिल्कुल सेम ही प्राइसिंग का है। करंटली जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये साइकिल अनअवेलेबल है। इसकी स्पेसिफिकेशन काफी अच्छी है एंड सेल के समय बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएंगी। इसके अंदर आपको एक अलॉय फ्रेम मिलता है, इंटरनल केबल राउटिंग कर रखी है। इसकी फ्रेम ज्योमेट्री आप देख सकते हैं, काफी कंफर्ट ओरिएंटेड फ्रेम ज्योमेट्री है। इसके अंदर सस्पेंशन फोर्क नहीं है, एक रिजिड फोर्क है। एंड इसमें फ्रंट में एंड रेयर साइड में शिमानो की ड्राइव ट्रेन दी गई है, मतलब शिमानो के गियर्स आते हैं इसमें। रेयर साइड में शिमानो का M3020 रेयर डिरेलर दिया हुआ है। फ्रंट में शिमानो ऑल्टस का फ्रंट डिरेलर है। इसमें आपको शिमानो का ही क्रैंक सेट देखने को मिलेगा, शिमानो का 8 स्पीड का कैसेट दिया हुआ है। तो ओवरऑल स्पेक्स वाइज ये काफी जबरदस्त साइकिल है एंड 25,000 रुपए का फ्रंट डिरेलर। इसमें आपको शिमानो का ही क्रैंक सेट देखने को मिलेगा। अगर आपको साइकिल्स मिलेंगी इससे कम स्पेसिफिकेशन वाली या फिर 21 स्पीड की साइकिल मिलेगी जो कि इसी प्राइस रेंज में मिलेगी 25,000 के आसपास। एंड हो सकता है उसके अंदर वी ब्रेक्स लगे हों, क्योंकि मैंने काफी साइकिल्स देखी हैं ऑफलाइन जो कि ऐसी ही मिलती है, बट ये ऑनलाइन काफी अच्छी स्पेक्स वाली साइकिल मिल जाती है। तो अगर आपको हाइब्रिड साइकिल लेनी है इसको कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट साइकिल, एंड अगेन ये साइकिल इंक्लूड नहीं करनी चाहिए वैसे मेरे को यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी है, मतलब 27,800 रुपए की मिल रही है। बट जो इसका नॉर्मल प्राइस रहता है ना फायरफॉक्स की खुद के दुकान में, वो कहीं ज्यादा है 27,000 रुपए से। फायरफॉक्स टाइफून इस साइकिल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये 27.5 इंचेस वाला व्हील साइज रहने वाला है। इसके अंदर फ्रंट एंड रेयर साइड में आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। ये नॉर्मल डिस्क ब्रेक्स नहीं है भाई, हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स इस साइकिल में लगे हुए हैं। एंड इसमें आपको एक लॉकआउट सस्पेंशन फोर्क मिल जाएगा। ये भी लॉकआउट नॉर्मल वाला नहीं है, ये हाइड्रोलिक लॉकआउट फोर्क है जो कि अगेन बहुत ज्यादा बेटर है नॉर्मल लॉकआउट फोर्क के कंपैरिजन में। एंड ओवरऑल भाई फायरफॉक्स की साइकिल है तो क्वालिटी काफी जबरदस्त होने ही वाली है। इसके अंदर भी आपको एक अलॉय फ्रेम मिलता है जिसके अंदर इंटरनल केबल राउटिंग का ऑप्शन दिया गया है। ओवरऑल साइकिल का कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा दिखता है। एंड इसमें माइक्रोशिफ्ट की 3/8 स्पीड की ड्राइव ट्रेन आपको देखने को मिलेगी, मतलब 24 स्पीड की साइकिल है। अब टॉर्नेडो एंड इसमें कौन सी बेटर है? डेफिनेटली टाइफून वाली बेटर है। इसके अंदर हाइड्रोलिक लॉकआउट सस्पेंशन फोर्क है एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स आते हैं। उस वाले के अंदर मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स हैं एंड नॉर्मल जूम का ही मैकेनिकल वाला लॉकआउट वाला सस्पेंशन फोर्क आता है। तो डेफिनेटली अगर आप स्पेंड कर सकते हैं इसको, आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बट मेरे को ये श्योरिटी नहीं है कि ये कैसी आएगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिक साइकिल्स नाम का सेलर है, फायरफॉक्स डायरेक्टली सेल नहीं कर रहा है। तो ये चीज भी आपको कंसिडर करनी होगी इसे खरीदने से पहले। हालांकि कोई भी दिक्कत आएगी तो Amazon तो बैठा ही है। एंड लास्ट साइकिल जो कि इस वीडियो में मैं इंक्लूड करना ही चाहता था, करंटली अनअवेलेबल है बट ये कुछ टाइम पहले मिल रही थी। ये साइकिल है क्राडिएक स्टॉर्म। नॉर्मली ये साइकिल आपको सिर्फ 25,000 में मिलती है। अब मैंने सिर्फ 25,000 क्यों बोला? क्योंकि भाई इसके अंदर SR संतूर का XCM30 वाला सस्पेंशन फोर्क आता है। ये एक मैकेनिकल लॉकआउट सस्पेंशन फोर्क है। इसके अंदर अलॉय फ्रेम दिया गया है जो कि इंटरनल केबल राउटिंग के साथ आता है। इस साइकिल के अंदर आपको 24 स्पीड की ड्राइव ट्रेन मिलती है। रेयर साइड में शिमानो का ही असेरा वाला M3020 डिरेलर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में इसमें शिमानो ऑल्टस का M315 वाला फ्रंट डिरेलर दिया
किया हुआ है। एंड इसके अंदर ना गाइस नॉर्मल डिस्क ब्रेक्स मतलब मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स नहीं है, इसके अंदर हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स है एंड वो लोकल ब्रेक्स नहीं है जैसे काफी ब्रांड्स में मिलते हैं। इसके अंदर आपको शिमानो के MT200 वाले हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे। अब इससे बेटर और क्या ही हो सकता है। इस वाली साइकिल को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, जैसे ही अवेलेबल हो जाएगी वो तो मैं आपको बता दूंगा कम्युनिटी सेक्शन में। इस वाली साइकिल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा जब भी अवेलेबल हो। एंड आपको एक साइकिल बाय करनी थी इस प्राइस रेंज के लिए, ये बेस्ट बाय है। इस प्राइस रेंज के लिए अंडर 35,000 भी ना ये साइकिल बेस्ट है। ऐसी स्पेक्स ऐसी प्राइसिंग में नहीं मिलती है। 25,000 रुपए के बहुत ही वैल्यू फॉर मनी साइकिल है एंड डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। 30,000 रुपए में भी मिलेगी, स्टिल बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन है, इसको उस प्राइसिंग में भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड बस इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है किसी साइकिल से रिलेटेड ना, नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं हो सके तो आपको रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो वीडियो में ही आपको क्वेश्चन ले लूंगा एंड आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये वीडियो भी पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूं बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस। एंड हाँ, Amazon की ग्रेट प्रीमियम फेस्टिवल सेल का फायदा उठाना मत भूलना। इस सेल में साइकिल एंड उनकी एक्सेसरीज काफी कम प्राइसेस में मिल जाएंगी। आपका घर का सामान हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज आपको बाय करनी हो या फिर कुछ भी Amazon से लेना हो ना, सेल के समय बेस्ट टाइम रहता है भाई। कुछ भी लो, कार्ड डिस्काउंट भी मिल जाता है। आप डेफिनेटली इस सेल को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड हाँ, ये स्टार्ट हो जाएगी 31 जुलाई को, तो उस दिन को रेडी रहना। एंड बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। बाय गाइस। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that